जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है, इन कंपनियों को आपने इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। मजबूत कंपनियां, दोनों ही शानदार कंपनियां। अब धीरे धीरे इनके अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है, आपके मुंह में पानी आ रहा है। और वो भी मजबूत कंपनियां नीचे की साइड से अच्छा पैसा बना के आपको दे दे, तो आपका मन करेगा कि मैं इधर उधर के शेयर में क्यों गया, मैंने इस मजबूत कंपनी को चूज क्यों नहीं किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर FIDIS के डेटे से स्टार्ट करते हैं। मालूम होना चाहिए आपको। देखिए 4 सितंबर की बात करें तो आज DIS ने 5,900 करोड़ का माल खरीदा है। बेचा कितना है? 13,700 करोड़ का। FI और DIS वो दोनों ही खरीदते हैं डेली और दोनों ही बेचते हैं। खरीदते भी डेली हैं, बेचते भी डेली हैं, लेकिन शेयर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो नेट 2171 करोड़ का माल खरीदा गया है DIS के द्वारा। पिछले 4 साल 5 साल पूरे साल का भी डेटा आप उठा के देखें तो DIS लगातार खरीदारी ही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर FIs की बात कर लेते हैं। तो FIs ने बहुत दिनों बाद यहाँ पर पॉजिटिव दिखाया है, 11 करोड़ प्लस। बहुत अच्छी बात है। एक साल पहले नहीं बोलेंगे, अभी की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। 11,945 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। बेचा कितना है? 11,933 करोड़ का। तो माइनस अगर किया जाए, जो खरीदारी की है, जो बेचा है, तो 11 करोड़ नेट इन्होंने आज खरीदा है। क्या करा है? खरीदा है। तो 11 करोड़ की इन्होंने क्या की है? खरीदारी। नहीं तो डेली बेसिस पे माल बेचना यही चल रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल गई है, अच्छी खबर कि आज खरीदारी की है। मतलब आगे अगर ये ट्रेंड आगे यही रहता है तो एक अच्छी बात देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस सीरीज का पहला शेयर रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखेंगे शानदार गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, एक अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए कहाँ से गिरा था, 2,900 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँच गया, यहाँ पर आप देखिए 2,100 रुपये। आज की डेट की अगर बात करते हैं तो कितना ऊपर मारा है और कितना परसेंट के रिटर्न बने हैं नीचे से। ये देखिए बड़े प्यार के साथ 23% के रिटर्न बने हैं। ये बिल्कुल सेफ पैसा है क्योंकि मजबूत कंपनी है। आज हमारा 2,750 रुपये, थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर ऊपर से हुई है। तो क्या गिरावट का बहुत बड़ा मेजर रीजन हो सकता है? देखिए गिरावट का कोई मेजर रीजन नहीं है। गिरावट का कोई इतना बड़ा रीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि GST कम ही हुई है ज़्यादातर प्रोडक्ट पर। खाने पीने की चीज़ों की बात करें या जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनमें GST या तो 0 हो गई है या 5% है। तो अच्छी ही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हों या फिर आपके ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ऑलरेडी होम केयर से लगभग 36% का रेवेन्यू निकालती है। देखें यहाँ पर तो इसमें हो सकता है डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट लिक्विड, इसके अलावा देखेंगे प्यूरीफायर्स हो सकते हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल की बात करें, व्हील की बात करें, रिन का नाम आपने सुना होगा, कंफर्ट, बिम, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आप देखेंगे सनसिल्क, वैसलीन, ग्लो एंड लवली, लैक्मे, लाइफ बॉय, पॉन्ड्स, डव, क्लोजअप। तो खाने पीने की चीज़ें जो भी हैं, और बात करें नमकीन से लेके सारी चीज़ें, इन पर बहुत कम GST हो गया है। कितना कम हो गया? बहुत कम, 0% या फिर 5% की बात करें। फूड एंड रिफ्रेशमेंट की अगर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, सूप होता है, टी होती है, कॉफ़ी, न्यूट्रिशन ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट्स। ठीक है, जैसे कि और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट, ब्रोक बॉन्ड, लिप्टोन, हॉर्लिक्स, ठीक है, बूस्ट। इसके अलावा हिमालयन की बात करें या किसान की बात करें, अदर प्रोडक्ट में आप देखेंगे कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर देखें, ये कंपनी आटा भी बेचती है। ठीक है, अन्नपूर्णा के नाम से। तो आटे पर तो 0% क्या कर दिया गया है? GST कर दिया गया है। तो उसका भी असर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है और वो बिकते ही रहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम देखिए, कोई भी कंपनी आप खरीद रहे हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल निकाला करें। देखिए कंपनी के बारे में कोई डिटेल ही मालूम नहीं है, कंपनी खरीद लिया आपने, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? अगर उस कंपनी के अंदर गिरावट हुई तो आप उसको एवरेज भी नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी तक लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर आप उठा कर देखेंगे तो बीच बीच में गिरावटें तो हुई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर सीधा ऊपर ही जा रहा है। और मैंने आपसे जो बोल के रखा हुआ, देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं आपसे एक जवाब जरूर पूछूंगा कि नीचे तक ये लगातार 2100 रुपये नीचे की तरफ गया, पहले भी कई बार नीचे गिरा है, ये नीचे से
मैं इसको आपको पूरा फोकस करा रहा हूँ। मजबूत कंपनी आपके सामने है, अगर ये 3000 या 3100 रुपये पहुँच जाए तो फिर अपने आप से पूछना कि ये बढ़िया कंपनियां निकल जाती हैं हाथ से, क्या इनमें खरीदा नहीं जा सकता? क्या हम बढ़िया कंपनियों से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, दोस्ती नहीं कर सकते हैं? ये तो जीवन भर साथ देने वाली होती हैं। बहुत सारी कंपनी होती है एक एक दिन के अंदर 4-4, 5-5, 6-6, 10-10, 15, 20-20% गिर जाती हैं। आप कैंपस को देख लीजिए, ऊपर कितने 297 रुपये से क्लोजिंग देखिए कितनी हुई है, 265 रुपये। समझिए ना, ऐसा नहीं कि कैंपस खराब कंपनी हो गई है। गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ, जब गिरावट होती है होती कितनी हो जाती है। ओला के अंदर देखिए 40 रुपये तक शेयर पहुँच गया, 150-160 रुपये से, ठीक है। लेकिन मजबूत कंपनियां गिरावट होती है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि इनके अंदर SIP करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मजबूत कंपनियां अगर गिर रही है, लगातार थोड़ी सी गिर रही है, तो एक अच्छी खरीदने का मौका रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। इस शेयर की बात करें तो बोनस देने के बाद नीचे की साइड में इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। शेयर धीरे धीरे नीचे की साइड में काफ़ी नीचे तक पहुंच गया था, नीचे की साइड में आप देखें 37 रुपये। उसके बाद धीरे से तेज़ी बनी, फिर थोड़ी गिरावट हुई, फिर तेज़ी। तो नीचे के लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो शेयर ने लगभग 16% के रिटर्न बना दिए। तो देखते हैं ये भी आने वाले टाइम में किस तरीके से ऊपर चढ़ता हुआ 50, 55, 60, 70 कब तक पहुंच पाता है। लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 40% का मार्केट शेयर है कंपनी के अंदर। कितना? 40% का मार्केट शेयर है। तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। अभी ऑटो सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त खबर देखने को मिली है कि किस तरीके से 28% से GST को कितना कर दिया गया है, 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। तो जब गाड़ियाँ बिकेंगी, बिकने का मतलब क्या कि ऑटो पार्ट की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो कंपनी इसी तरीके से वायरिंग सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो कंपनी का काम आगे चलता रहेगा। कंपनी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, मारुति, हीरो मोटर कॉर्प की बात करें, सारे शेयर के अंदर 8% तक तेज़ी बनी है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। उसके पीछे कारण यही है कि GST कट हुआ है। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। तो लगभग 5.5% की तेज़ी है। लेकिन आज की तेज़ी देखने का मतलब ये नहीं कि बस सब कुछ हो गया है, अब शेयर भागता ही रहेगा, ठीक है। ये देखना जरूरी है कि गिरावट आपको मिले, ठीक है। जब शेयर्स अच्छी खासी तेज़ी दिखा देता है तो फिर आपको क्या देखना है? गिरावट देखनी है। गिरावट नहीं देखोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये शेयर लगातार ऊपर 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 ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको गिरावट ढूंढनी जरूरी है। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट ढूंढें ताकि अच्छा पैसा आप बना सकें। तो ये भी मजबूत कंपनी है। मार्केट कैप इसका देखेंगे 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। गिरावटें मिलती रहती हैं, गिरावटों पर ही ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।